अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मजीद T20 के मैचेस का इंतजार हो रहा होगा और बहुत कुछ। खैर, आज वैसे भी फ्राइडे है और आप जानते हैं बहुत से लोगों का वीकेंड जो है फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल हमने कहा कि चलें कुछ न्यूज़ वगैरह आपको दी जाए। तो बिल्कुल पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी? पाकिस्तान में बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने जो है अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम शुरू करके रखा है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी ये जो ट्विन सिटीज़ हैं इनको जहाँ से कहना चाहिए कि दोनों सिटीज़ आपस में मिलती हैं, फैज़ाबाद, वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और ये और बात है कि 2017 में जब इमरान खान साहब जो थे वो अपोजिशन में थे, उस वक्त वो इन्हीं लोगों का साथ देते थे और इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि इनके जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, वो भी तारीफें करते करते नहीं थक जाते थे। और अब कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है बार बार कि जी ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं ये असल में इंडियन एजेंट्स हैं और इंडिया इनको फंड कर रहा है और इस वजह से ये लोग जो है मुल्क में गड़बड़ मचाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें पहले वो कहा करते थे कि जी बिल्कुल गलत है और इस तरह से जो है वो पहले वो ये कहा करते थे कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इनको आने देना चाहिए और ये जो है इनका हक है कि ये आए और ये प्रोटेस्ट करें और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें खान साहब किया करते थे। और अब वही इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है और ये मुल्क दुश्मनी है अगर कोई आके आप मुल्क को रोकने की कोशिश करें और अगर आप डी चौक पे बैठने की कोशिश करें जहां पे वो खुद 126 दिन बैठे रहे। उनका कहना है कि अगर अब वहां पे कोई बैठता है तो वो बहुत गलत कर रहा है, जबकि खुद जब उन्होंने किया था तब वो सही था। लेकिन बहरहाल अब आपने जो सांप पाले हैं अगर वो निकल के आप ही को डस रहे हैं तो उसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक कहा गया कि जी ये लोग इंडियन एजेंट्स हैं और इंडिया इन्हें फंड कर रहा है, तो बिल्कुल जी बिल्कुल। जब ये लास्ट टाइम जब आए थे और फैजाबाद में बैठे थे तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के लोग जो हैं इनको हजार हजार के नोट बांट रहे थे। और ना सिर्फ ये कि अब आपको ये पिक्चर जो मैं दिखा रही हूँ उस लास्ट टाइम जब ये बैठे थे आके फैजाबाद पे और वहां पे जब इन्हें जाने के लिए कहा गया तो ये आर्मी के लोग जो हैं उनको लिफाफे बांट रहे थे जिसके अंदर पैसे थे, नोट थे हजार हजार के। और बिल्कुल क्योंकि ये आर्मी के लोग भी आपको लग रहा होगा शायद किसी इंडियन आर्मी के हैं और जो नोट मिले थे उन पर भी गांधी जी की तस्वीर थी। तो मेरा ख्याल है कि इतना प्रूफ काफी है ये बताने के लिए कि ये इंडियन एजेंट्स हैं और इंडिया इन्हें फंड कर रहा है। मतलब ये कि कुछ भी आप कुछ भी चूरन जो है लोगों को खिलाएंगे और आपका ख्याल है कि लोग उस पर बिलीव कर लेंगे, क्योंकि सब लोग जो हैं उन वो तो ढक्कन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को समझ तो कुछ आ रही नहीं है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट भी यही समझ रही है और स्टैब्लिशमेंट भी कुछ लगता है कि इसी तरह की बातें सोच समझ के बैठी हुई है। फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, फवाद चौधरी साहब का कहना है, बहुत मशहूर है जी, बिल्कुल इंडिया में भी बहुत लोग उनको जानते हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि जी भारत में जो है हजारों की तादाद में लोग जो है वो बाय फोर्स उनको गायब किया गया है, मिसिंग पर्सन्स में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और सिंध में जो मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज चल रहे हैं वो लोग तो पिकनिक मनाने के लिए गए हैं मेरे ख्याल से। वो तो इधर उधर वैसे ही घूमने के लिए चले गए, उसमें तो मिसिंग पर्सन वाला कोई केस है ही नहीं। ये सारे केसेस तो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि भारत में है। बात करेंगे जी हम किसकी? भला हम बात करेंगे शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब को जी कोई नहीं जानता, मैं कहने वाली थी कौन नहीं जानता शेख रशीद साहब की। ये देखे जी बिल्कुल ये खत्म नबूवत के अलमबरदार हैं और इनका ख्याल है कि इनसे ज्यादा तो मुल्क की खिदमत कोई कर ही नहीं रहा। लेटेस्ट न्यूज जो आई है वो ये है कि जी शेख रशीद साहब ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स बदल दिए हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स में जितने भी मुस्लिम्स थे उन सबको हटा दिया गया है और उनकी जगह जो है वो नॉन मुस्लिम्स को रखा गया है। कहा यह गया है कि क्योंकि बहुत ये रिलीजियस पार्टी के साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके साथ टेंशन चल रही है और शेख साहब ने जो है वो पिछली बार 2017 में उनका साथ दे रहे थे, इस बार शेख साहब ने एज यूजुअल पार्टी बदल ली है। तो इसलिए शेख साहब को थोड़ा सा डर लग रहा है। हालांकि शेख साहब डरने की क्या बात है, ऊपर 72 हूरे भी तो हैं
बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई नुकसान होता है। ऐसे तो हम चाहते हैं कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप खैरियत से रहें। उरों का क्या, उरें कहाँ भागी जा रही हैं, वो तो उधर ही बैठी हैं। आप 10-20 साल के बाद भी जाएंगे तो वो उधर ही बैठी होंगी। खैर, हम दिखाते हैं आपको शेख साहब की एक वीडियो और फिर बात करते हैं उसके बाद। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। हमने उनको बैन नहीं किया हुआ, इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए TLP पर पाबंदी लगाने का। TLP से बातचीत चल पड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि TLP से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशन कोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। जी, ये थे शेख रशीद साहब और इनकी स्टेटमेंट आप देख रहे थे कि उनकी स्टेटमेंट थी 2017 की और एक स्टेटमेंट थी उनकी अभी की। दोनों में कितना फर्क था आप देख ही सकते हैं। और इमरान खान साहब ने भी कहा हम अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2017 की स्टेटमेंट है ये इमरान खान साहब की। उसके बाद जी आजकल वो उनका कहना ये है कि जी पंजाब में रेंजर्स लगा दिए गए हैं 60 डेज के लिए, यानी कि सिंध के बाद पंजाब में भी अब रेंजर्स लगा दिए गए हैं 60 डेज के लिए। रेंजर्स की दिहाड़ी यहाँ भी लग गई है। तो जी अगर पहले आप कहते थे कि ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब ये ताकत का इस्तेमाल नहीं है तो फिर क्या है? ये असल में एस्टैब्लिशमेंट के 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप जो है वो आपस में 36 का आंकड़ा है दोनों में। तो उन्होंने एक ग्रुप जो है उन्होंने जो है वो ये जो है कहना चाहिए लब्बैक वाले, उनको जी दिए हैं पैसे वैसे राशन पानी और कहा कि जी जाओ और जाकर वहां पे गवर्नमेंट को और जो दूसरा ग्रुप है एस्टैब्लिशमेंट को उसको तंग करो। तो बिल्कुल इनके लिए कि इस्लाम का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मजहब के लिए नहीं आए। अगर ऐसा ही होता तो ये सऊदी अरब के आगे भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते या सऊदी अरब से भी जो है वो प्रोटेस्ट करते कि उन्होंने हदीसों के बारे में ये बात की। चाइना से भी लड़ते कि जी आपने अपने मुल्क में जो है वो एप्पल वालों से कह कर, मैंने पहले भी आपको बताया था, एप्पल वालों से कह के और एप्लीकेशन कुरान की निकलवा दी है। जो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच एम्बेसडर की बात कर रहे हैं तो जाहिरी सी बात है कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भेजा गया है, इनको किसी ग्रुप ने कहा है, फंडिंग की गई है तभी आए हैं। लेकिन वो फंडिंग पाकिस्तान के अंदर से हुई है, हरगिज भारत या किसी मुल्क ने नहीं की। इतनी अकल हमारे लोगों को है कि वो समझ सकें। लेकिन साथ साथ जी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर तो है ही कोई नहीं, वो तो भाग गया, वो तो चला गया अपने मुल्क में। बिल्कुल जी, यहाँ पे कौन एम्बेसडर रहेगा जब इस तरह की हरकतें होंगी? वैसे तो अमेरिका ने भी तकरीबन पूरे 3 साल खान साहब की गवर्नमेंट के चलते 3 साल तक कोई एम्बेसडर नहीं भेजा और अब आखिरकार 3 साल के बाद एक एम्बेसडर आया है और कितने दिन रहता है पता नहीं। इसी तरह से फ्रेंच एम्बेसी ने भी अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। इनकी इस तरह की हरकतें देखकर कोई भी एम्बेसडर या कोई भी एम्बेसी अपने एम्बेसडर को शायद ही पाकिस्तान में आगे रहने दे। यहाँ का हाल अफगानिस्तान से भी खराब होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन साथ साथ हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। जी ये वीडियो आपने देखी, ये सऊदी अरब की है और जी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने यहूदियों को इजाजत दे दी है, यानी ज्यूस को इजाजत दे दी है, यानी कि इजराइल के लोगों को इजाजत दे दी है कि वो हरम शरीफ में जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मुझे पूछना ये था कि अब कौन कौन सी रिलीजियस पार्टीज जो है वो जाके सऊदी अरब के आगे लेटने वाली है, क्योंकि
सऊदी अरब ने रिसेंटली, अभी आप जानते ही हैं कि हमें कुछ फंड दिया है बैंक में रखने के लिए और टच नहीं कर सकते, और साथ साथ 1.5 बिलियन का जो है वो ऑयल भी हमें देंगे उधार पे। और मैंने पहले ही कहा था कि उधार तो मोहब्बत की कैंची है, तो बस वो कैंचियां तो खैर हम चलाते ही रहते हैं, लेकिन अब पूछना ये था कि सऊदी अरब से भी कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा या सऊदी अरब के लिए सब कुछ माफ है। अगर सऊदी अरब के लिए सब कुछ माफ है और आप इतने ही रोशन ख्याल और इतने ही पढ़े लिखे और इतने ही तमीजदार हो गए हैं, तो फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये सारे ड्रामे क्यों? साथ साथ हम आपको एक चीज जी और बता दें, ये देखिए, ये आपको एक नोट नजर आ रहा है और ये सऊदी नोट है, यानी 20 रियाल का ये नोट है। इसमें सऊदी अरब ने जो है वो गिलगित कश्मीर और बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया है। हाँ हाय, क्या कर दिया, ये तो गुनाह हो गया। तो बिल्कुल इस नोट के ऊपर देखा जा सकता है, 20 रियाल का नोट है और इस पे कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और साथ साथ जो है वो कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। और इसके ऊपर क्या कोई प्रोटेस्ट करेगा या हम कहेंगे कि जाके बड़ा अपना, मेरा ख्याल है वो पैसे इनको वापस कर दें, सऊदी अरब से जो पैसे लिए वो उनके मुंह पे वापस मार दें कि जी आप लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया, इतनी बड़ी गलत बात आपने अपने नोट के ऊपर दिखाई है, तो ये आपने क्या गजब किया है, तो आप अपने जो पैसे आपने हमें दिए हैं वो आप वापस ले लें। लेकिन नहीं, हमने जैसे पहले कहा था कि हमें गैरत भी उतनी ही आती है जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी बेइज्जती तो हमें महसूस ही नहीं होती कि क्या मतलब पैसे के आगे तो आप जानते हैं कि हम बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी हम महसूस करें। इसी तरह से गैरत भी हमें उतनी ही आती है जितनी हम अफोर्ड कर सकें, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए हमें गैरत आती है, लेकिन चाइना में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें कोई गैरत नहीं आती। सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है, जो कहा जा रहा है, उस पे हम आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके और हम बैठ जाते हैं कि जी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ड्रामा अभी पाकिस्तान में चल रहा है, इसको देखते हैं कि आगे कैसे और कहां जाके खत्म होता है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी डगमगा रही है, लेकिन कोशिश यही है लोगों की कि जी जो टाइम है इनका वो पूरा किया जाए, और होना भी चाहिए, इनको पूरे 5 साल मिलने भी चाहिए ताकि आगे वाले जो दूसरी पार्टी आए तो वो उनको उस वक्त ये सियासी शहीद ना बन सके। इमरान खान की पार्टी ये ना कह सके कि जी हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे लेकिन पता नहीं हमें क्यों निकाल दिया, पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मेरा ख्याल से उनको पूरे के पूरे 5 साल अपने मुकम्मल कर लेने चाहिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, और उसके बाद ही उनको जाना चाहिए। साथ साथ जी कल हमने देखा था कि जी आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको जी रिलीज कर दिया गया है, यानी उनको कहना चाहिए कि उनको जेल से रिहा कर दिया गया है, उनको बेल मिल गई है। और उसके बाद मेरे ख्याल है कि अगर उनकी मदर को जरा भी अकल होगी तो मेरे ख्याल है वो इसी तरह से जो है उनका इस्तकबाल करेंगी जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है। शेख रशीद साहब ने, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी के सारे लोग चेंज कर दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि शेख साहब तो पहले भी बहुत डरते रहे हैं, और उन्होंने जब एक स्टेटमेंट उनकी वो भी मौजूद थी, हमने आपको दिखाई दी, जिसमें कह रहे थे कि जी ये जो न्यूक्लियर एसिड्स वगैरह बनाए गए हैं या बनाने जा रहे थे, उसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, तब भी शेख साहब जो है वो मुल्क छोड़कर और 9 तो 11 हो गए थे। और अब ये कि बहरहाल उनका अब ये सुनने में आया है कि उन्होंने सारे जो है वो नॉन मुस्लिम्स गार्ड रख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सलमान तासीर जैसा किस्सा भी हमारे सामने है, यहाँ पर शहबाज भट्टी जैसा किस्सा भी हमारे सामने है, और यहाँ पे किसी की खोपड़ी घूमते देर नहीं लगती। जैसे कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो बहुत बड़े ऑथर और जबरदस्त किस्म के राइटर हमारे यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि एक बार कोई अरब उन्हें मिला तो उसने कहा कि भाई मुसलमान तो मैं भी हूँ लेकिन कलमा पढ़ के तुम लोग तो बावले ही हो गए हो। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कलमा पढ़ के बावले बावले से फिरते हैं और इसी किस्म की हरकतें करते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं। ना सिर्फ आपको ये लोग हमारे कहना चाहिए मिनिस्टर्स में नजर आएंगे, हमारी गवर्नमेंट में नजर आएंगे, हमारी स्टैब्लिशमेंट में नजर आएंगे, बल्कि आप चलते फिरते बाहर जो आम पब्लिक है उससे भी बात करेंगे तो वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। इसलिए कि हर तरफ इनका ये इस्लाम का चूरन, मजहब का चूरन ये बेचने की आदत सी पड़ गई है, और इनका ख्याल है कि शायद यही कर करके ये आगे सारा टाइम गुजार लेंगे, और बाकी कोई ना इकोनॉमी पे काम करना है, ना एजुकेशन पे काम करना है, ना किसी चीज पे काम करना है, सिर्फ यही चूरन बेचना है
اور عمران خان صاحب جو پہلے بڑے ماڈرن ہوا کرتے تھے، اب آج کل آپ کو وہ تسبیح لے کے تسبیح گھماتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر جگہ پہ یہی کچھ لگایا جائے گا. اور مذہب کا چورن جو ہے اب خان صاحب بھی بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے جب بھی کوئی 65 کراس کر لیتا ہے یا 70s میں پہنچنے کے قریب ہوتا ہے یا پہنچ جاتا ہے، تو میرے خیال ہے وہ پھر مذہب کا چورن پاکستان میں بیچنا ایک عام سی بات ہے. لیکن دیکھتے ہیں، ملک کو یہ اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ کوئی دوسری کنٹری ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. مگر اگر کوئی بچا سکتا ہے اس کنٹری کو تو دیکھتے ہیں کہ کون بچا سکتا ہے. باقی تو یہاں پہ جو حال ہے اور جس طریقے سے لونز اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں سے ادھار تیل لے کر، ہم لوگوں سے ادھار پیسے لے کر اور چوڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو ڈالر کا ریٹ 1.5 روپے کم کر دیا، جی ہم نے تو سونے کا بھاؤ کم کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا. یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے. کب تک ہے، کب تک نہیں. کسی وقت بھی جب بھی سعودی عرب کا موڈ خراب ہو جائے گا، جو کہ پہلے ہو بھی چکا ہے، اور اس وقت وہ ہم سے کہے گا کہ لاؤ پیسے واپس کرو، جو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا کہ لاؤ ہمارے پیسے کٹو. اور پھر انہوں نے چائنا سے پیسے لے کر اور سعودی عرب کو دے دیے تھے. مگر اس وقت تو چائنا بھی ناراض ہے. چائنا نے بھی کہا ہے کہ سی پیک پہ اس وقت تک کام شروع نہیں ہوگا جب تک آپ ہمیں $38 بلین نہیں دیتے. اب یہ تو خیر چائنا کا اپنا مسئلہ ہے، چائنا کو سوچنا چاہیے تھا وہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس وہ چیز ہے بھی یا نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا. تو ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.